बहुत देर हो गई, मैं ना तब से इस ग्लोब में वेस्ट आर्कटिका ढूंढ रही हूँ। मतलब पिछले आधे घंटे से मुझे इसमें वेस्ट आर्कटिका मिल ही नहीं रहा। वेस्ट आर्कटिका से याद आया कि मैंने तुम लोगों को ना वेस्ट अंटार्कटिका जरूर पढ़ाया है। ये जो हमारा अंटार्कटिका है ना साउथ में, ये अंटार्कटिका में यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिक नाम की पर्वत श्रेणी है और उस माउंटेन रेंज के वेस्ट वाले हिस्से को भी हम वेस्ट अंटार्कटिका बोलते हैं। वेस्ट आर्कटिका तो बोलते ही नहीं है, वेस्ट अंटार्कटिका। तो फिर ये वेस्ट आर्कटिक नाम कहां से आ गया? ये वेस्ट आर्कटिक एक ऐसा देश है जिसकी एम्बेसी गाजियाबाद में खुली बैठी थी। अब ये जो एम्बेसी है, यहां पे ये भाई साहब इस एम्बेसी को खोल करके बैठे थे। लेकिन अगर मुझे इस पूरे के पूरे ग्लोब में वेस्ट आर्कटिक नाम का कोई देश मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ये देश है कहां? मैं पिछले 7 साल से अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रही हूं, लेकिन इतने साल से ये देश तो कहीं दिखा नहीं। तो इसका एक ही मतलब है कि ऐसा कोई देश है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई देश है ही नहीं, तो ये प्रभु फिर कौन से देश की एम्बेसी चला रहे थे? ओ जी, ये कर रहे थे फ्रॉड। ये हवाला से संबंधित फ्रॉड कर रहे थे। ये लोगों को विदेशों में पहुंचाने के, विदेशों में नौकरी दिलवाने के पैसे ले रहे थे। और इनकी ये जो फेक एम्बेसी है, इसका सालों बाद खुलासा हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहां पे फेक एम्बेसी के लिए ये जो 47 वर्षीय महान व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पूरी तरीके से दिखावा किया था कि यहां पर ये क्या नाम था अपना, वेस्ट आर्कटिका, ये जो देश है इसकी एम्बेसी चला रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने और भी कुछ देशों के एम्बेसडर होने का दावा किया है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं सेबोर्गा, लाडोनिया, और ऐसे ही मन से कोई देश बना लिया बोल्विया। इन सभी देशों के एम्बेसडर होने का दावा ये भाई साहब कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो बोल रहे थे भाई, फुल मतलब बॉलीवुड मूवी टाइप चीजें चल रही थी। ये व्यक्ति कोई ऐसा वैसा मतलब छोटे लेवल का चोर वोर ना है, ये व्यक्ति लंदन से पढ़ के आए। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो अपना दिखावा किया मना, इसमें ये किराए के एक बड़े से बंगलों में रहा करते थे। उसके सामने यहाँ पे अलग अलग गाड़ियां खड़ी रहती थी, जिनमें से कुछ आपको ऑडी, मर्सिडीज और भाई बड़ी बड़ी आपकी जो ड्रीम कार्स है ना, वो यहाँ पे इन्होंने लगा के रखी थी घर के सामने। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी घड़ियां मिली हैं, यहाँ पे पैसे मिले हैं नकदी में, और नकदी में जो पैसे मिले हैं वो फॉरेन करेंसीज भी मिली हैं इनके घर पे। लेकिन अब तो इनका भांडा पूरी तरीके से फूट चुका है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली 2 बातें हैं कि ऐसे कैसे इतने सालों तक, लगभग 6-7 सालों तक इनका ये जो धंधा है ये चलता रहा, और दूसरी बात ये है कि ऐसे कैसे लोगों ने उन देशों के एम्बेसडर पे विश्वास कर लिया जो देश इस दुनिया में है ही नहीं। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूं कि वर्ल्ड मैपिंग पढ़ लो। इसीलिए पढ़ लो क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मेंस में भी काम आएगी। इसीलिए पढ़ लो क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग के बाद ही तुम्हें करंट अफेयर समझ में आएंगे। इसीलिए पढ़ लो क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग के बाद ही तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगी। लेकिन भाई अब तुम वर्ल्ड मैपिंग इसीलिए भी पढ़ लो कि तुम्हें पता तो हो कि दुनिया में फलाना नाम का कोई देश है भी कि नहीं, वरना पता चले कि कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हें अपूर्वाबाद भेजेंगे, वहां तुम करोड़पति बन जाओगे और तुम लाखों रुपए की फीस दे दो, है ना। तो एटलीस्ट इतनी वर्ल्ड मैपिंग तो हर इंसान को आनी चाहिए कि उसे पता हो कि कौन सा देश कहां अवस्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो ना मालूम हो, एटलीस्ट इतना तो पता हो कि इस नाम का कोई देश है भी या नहीं। थोड़ा बहुत तो पता हो कि ये देश हाँ ठीक है यूएस के आसपास है, ये देश ठीक है मंगोलिया के आसपास है, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आज वाली ये जो बात है ना, ये सिर्फ यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट से मैं नहीं कर रही हूं। हर व्यक्ति को विश्व मानचित्रण का, वर्ल्ड मैपिंग का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है जी। अगर आप वर्ल्ड मैपिंग का नॉलेज लेना चाहते हो तो इसी चैनल पे, इसी हमारे लेट्स क्रैक हिंदी वाले चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें वर्ल्ड मैपिंग की, वहां से पढ़ लेना। ठीक। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप अनअकैडमी पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 19,999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा।
लेकिन ये 19,999 में सब्सक्रिप्शन तुम्हें तभी मिलेगा जब उपयोग करोगे डिस्काउंट कोड APOORVA। यहाँ पे वी लगाने का है, ठीक है, मेरा कीबोर्ड खराब है उसमें वी प्रेस नहीं हुआ, तुम्हारा तो ठीक है ना। तो APOORVA23 इस डिस्काउंट कोड को लगाने से ही तुम्हें 19,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। हिंदी मीडियम का बैच ऑलरेडी चल रहा है। इस बैच में फिजिकल ज्योग्राफी अभी चल रही है, वर्ल्ड मैपिंग शुरू होने वाली है और एनवायरमेंट इकोलॉजी 28 जुलाई रात 9 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 बजे हम ज्योग्राफी लेते हैं और 9 बजे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले बैचेस। सो बात यह है कि अगर आप अभी भी इस नए वाले बैच में भी ज्वाइन करेंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगी। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपको अनअकैडमी पर हिंदी माध्यम में मैं ही पढ़ाने वाली हूं। सो आप किसी भी माध्यम के हैं, आपको अगर अनअकैडमी पे आना है, ऑप्शनल पढ़ना है, सो आपको जो डिस्काउंट कोड उपयोग करना पड़ेगा वो अपूर्वा23 ही होगा। और एक बार फिर मैं तुमसे कहूंगी कि भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ लो, वरना कल को कोई सच में आएगा और तुम्हें अपूर्वाबाद की टिकट देकर के ठग के ले जाएगा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूं, इस वीडियो पे जितने व्यूज होंगे उतने ही मुझे इस वीडियो पर कमेंट भी चाहिए। अब आपसे मुलाकात होगी ज्योग्राफी की अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।